नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शेनॉय। अभी मुझे काफ़ी लोगों से फ़ोन आया कि पुढारी सकाल लोकमत फ्री प्रेस जर्नल में हमारे कोई एमएलए है या मिनिस्टर है मेघना बोर्डीकर, उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर्स ये मैंडेटरी है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेघना बोर्डीकर मैडम, आपको बहुत कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को दिशाभूल मत कीजिएगा, और अगर आपको सही में नहीं पता है तो जरूर हमको बुलाइए, हम आपके सामने आएंगे। हम पब्लिक के सामने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दिशाभूल मत कीजिए। और हमारे पुढारी सकाल लोकमत फ्री प्रेस जर्नल, ये जो हमारे नामांकित न्यूज़पेपर्स है, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपने, हम जो बोलते हैं, क्लाइंट जो बोलते हैं या कंज्यूमर्स जो बोलते हैं, कानून के साथ बोलते हैं, उसके बारे में आप कोई छपाई नहीं करते हो। आप वन साइडेड जो कोई एक मिनिस्टर या एमएलए बात करते हैं उसके बारे में जरूर छपाई करते हो, जो मिसलीडिंग होता है, जो कानून से गलत होता है। अगर मैं गलत हूं तो मेघना जी जरूर हमसे मिलिए, या हम आपके ऑफिस में आएंगे और आपको बता देंगे कि आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही हो, या आप लोगों की दिशाभूल कर रहे हो, या मुझे आप सुशिक्षित करो, आप मुझे एजुकेट करो कि मैं कहां गलत हूं। हमारे जो प्रेस है, इनको हाथ जोड़ के विनती है कि स्मार्ट मीटर्स ये हमारा अधिकार है, हम लगावे या नहीं लगावे। मैं इस पोस्ट में हमारे एजीएम बीएसटी को धज्जियां उड़ाए हुए हैं, उनको एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दो एजीएम थे, एक पाचसुते नाम के थे, एक चौगुले नाम के थे। उनके बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि बात नहीं कर पाए। एमएससीडीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की धज्जियां उड़ाई है, उनको हाथ जोड़ के मुझे बताना पड़ा कि भाई प्लीज वीडियो बंद करो। अडानी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसमें डालता हूं, और धज्जियां उड़ाई है, उनको आरडीएचएस स्कीम पता नहीं है। और उसी तरह से मैं समझता हूं कि मेघना बोर्डीकर मैडम को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं आपको इंसल्ट करना नहीं चाहता हूं, मगर दया आती है आपके अज्ञान पे, क्योंकि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, और इस गुमराह को कोई भी पब्लिक ना माने। मेरे 15 पेज की जो मैंने क्वेश्चन सेट्स पूछे हैं, ना अडानी में हिम्मत है, ना टाटा में हिम्मत है, ना बीएसटी में हिम्मत है, ना एमएससीडीसीएल में हिम्मत है हमसे जवाब करने की। ये सभी लोग मुझसे भाग जाते हैं, ये डरपोक लोग। अगर हमको सही ये अगर स्मार्ट मीटर सही है तो क्यों नहीं हमसे मिलके बातें करते हैं, क्यों फेसबुक लाइव पे लोगों के सामने हमारे जब सवालों का जवाब देते हैं। तो दोस्तों प्लीज, ये गुमराह, ये हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत दुख की बात है कि उनको अज्ञान है, क्योंकि 45% लोग तो क्रिमिनल है, उसमें से 45% लोग तो अज्ञानी हैं, और उसमें से 20-25% लोग तो है जो हस्बैंड को टिकट नहीं मिला करके बीवी को टिकट दिया जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है कि जहां हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को, इन लोग को टिकट देने के टाइम पे इनकी बुद्धिमत्ता की लेवल क्या है ये देखा नहीं जाता है, इनके एजुकेशन की लेवल क्या है ये देखा नहीं जाता है, इनमें पात्रता है क्या नहीं ये देखा नहीं जाता है। हमारा प्यून के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर हम आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो हजारों करोड़ के हमारे पैसे के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई क्वालिफिकेशन, उनको कोई अक्ल, उनकी कोई शक्ल, उनको कोई पुलिस क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज हमारे देश की ये हालत है, क्योंकि हमारे लोग जो है, हम जब इलेक्शन को खड़े रहते हैं उसकी पात्रता बिल्कुल नहीं देख के, उनको खाली वो जीतने वाले हैं वो पैसा खर्चा कर सकते हैं क्या, ये देख के किया जाता है, ऐसे लोगों का कहना है। तो लोगों,
मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, ये जो मेघना बोर्डीकर नाम की जो आमदार है, उनको मैं सलाम करता हूं। उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि लोगों को गुमराह मत करो। आपके पास अगर कुछ नॉलेज है, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, तो जरूर मेरे साथ बैठिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को गुमराह मत कीजिए। और प्रेस वालों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। लोगों के दिल में पहले से ही है कि आप गोदी मीडिया हो या आप सिर्फ जो पब्लिक को खिलाफ है उसी को प्रोजेक्शन करते हो, उनको डराने के लिए। ऐसा मत कीजिए। अगर मैं गलती हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं सुधरूंगा, मैं आपका पैर पकड़ के माफी भी मांगूंगा, मगर गलत काम मत कीजिए। और लोगों से फिर से दरखास्त करता हूं कि स्मार्ट मीटर्स को पूरी तरह से अपोज करो। उनके पास मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है। आरडीएसएस स्कीम में प्राइवेट कंपनीज को कोई भी अधिकार नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव्स में नहीं बैठते हैं। 171 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की नोटिस नहीं देते हैं। और यहाँ आने के टाइम पे उनका पास बैच होना चाहिए, उनका वर्क ऑर्डर होना चाहिए और हर एक की सिग्नेचर और कंसेंट होनी चाहिए, वो नहीं है। तो बिंदास आप चोरों के साथ कैसे बिहेव करते हो, उस तरह से ये गद्दारों के साथ बिहेव करो। ये चोर गद्दार है, देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दार है। उनके पास जिस तरह से चोर के पास काम करते उस तरह, और 112 या पुलिस को फोन करके उनको गिरफ्तार करो, उनका आइडेंटिटी कार्ड ले लो और डरिए मत। स्मार्ट मीटर्स ये आपके चाहते हुए ही लगना चाहिए, आपके खिलाफ नहीं। मेघना बोर्डीकर मैडम जो बोलती है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है, और उनको मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का नॉलेज नहीं है। और फिर से कहता हूं, अगर वो